गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो देख भाई, आज के इस लेक्चर में बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वो सारे पीवाईक्यू, सारी चीज़ें हम देखेंगे जो नीट में पॉसिबली आ सकता है और जो आया हुआ है। वो सारे पॉइंट्स को हम कवर कर रहे होंगे, ठीक है। एक एक बात कंसेप्चुअली, कोई रटने वाली बात हम आपसे करेंगे ही नहीं, ठीक है। अभी तक के लेक्चर में हम आज तक कभी रटने वाला बात नहीं कहे हैं और आगे भी इंशाल्लाह अभी कभी भी हम रटने वाला बात नहीं कहेंगे। खैर, हम जो है बात करके टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अभी तक जो है हम क्या क्या पढ़ चुके हैं आप याद कीजिए। अभी तक हम ये पढ़ चुके हैं कि आरडीएनए क्या होता है। इस तरीके से हम आरडीएनए बनाए थे, याद है? हाँ सर, याद है। तो आरडीएनए में जो है, आरडीएनए इस तरीके से हम बनाए थे, कुछ हम वेक्टर इस्तेमाल किए थे। मेरा सवाल ये है कि वेक्टर जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जी सर, वो क्या बस प्लाज्मिड हो सकता है? यस और नो बोलिए। वेक्टर जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो बस प्लाज्मिड हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है? सर हम कैसे बताएं? कुछ और भी हो सकता है। क्या क्या हो सकता है वेक्टर? वेक्टर जो है अलग अलग के लिए अलग अलग होता है। क्या मतलब सर? अगर आपको प्लांट को मॉडिफाई करना है, प्लांट सेल को मॉडिफाई करना है, ठीक है। अगर प्लांट सेल आपका होस्ट है, होस्ट मतलब इसको मॉडिफाई करना है, इसके अंदर अपना आरडीएनए डालना है। अच्छा सर, अगर ये इसके अंदर हमको क्या करना है, इंजेक्ट करना है, क्या चीज? अपना आरडीएनए। अगर ये क्या चीज है? होस्ट है, प्लांट सेल, जी सर, तब अलग वेक्टर इस्तेमाल होगा। हाँ सर। अगर हमारा एनिमल सेल होस्ट है, सर होस्ट का मतलब जिसके अंदर अपना आरडीएनए डाल रहे हैं। अच्छा सर। अगर हमारा बैक्टीरिया भाई साहब, अगर ये होस्ट है, तो हम अलग वेक्टर इस्तेमाल करेंगे। अलग अलग वेक्टर इस्तेमाल होगा, डिफरेंट वेक्टर इस्तेमाल होगा। ओके सर, टॉपिक क्लियर है? मेरा टॉपिक क्या जाएगा अभी? मेरा टॉपिक ये जाएगा कि अगर आपको प्लांट को मॉडिफाई करना है, उसके अंदर कुछ डालना है, जीन ऑफ इंटरेस्ट, आरडीएनए, कुछ भी डालना है, हम कौन सा वेक्टर इस्तेमाल करें? अगर एनिमल सेल को होस्ट बनाना है, उसके अंदर कुछ डालना है, तो हम कौन सा वेक्टर इस्तेमाल करेंगे? अगर बैक्टीरिया सेल हमारा होस्ट है, ठीक है, तो हम कौन सा वेक्टर इस्तेमाल करेंगे? तो ये चीज़ें आज का हमारा टॉपिक है। ओके सर, क्लियर है एकदम बात? जल्दी बताओ, इतना बातें क्लियर है? यस सर, एकदम बातें क्लियर है, एकदम ही बातें क्लियर है। चलिए, अब हम क्या देख रहे हैं कि प्लांट सेल को अगर होस्ट बनाना है, तो कौन सा वेक्टर इस्तेमाल करेंगे? देखो भाई, ध्यान सुनना। ये एक प्लांट बना लिए, जी सर। कैसा प्लांट है सर? मोनोकॉट या डाइकॉट? डाइकॉट प्लांट है। ओके सर, डाइकॉट प्लांट है। इसके अंदर एक बीमारी होता है, क्राउन गॉल डिजीज। अच्छा सर, इसके अंदर बीमारी होता है क्राउन गॉल डिजीज, जी ध्यान सुनिएगा एकदम। सर ये बनाए क्या है? डाइकॉट प्लांट बनाए। ओके सर। एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियम। क्या नाम होता है सर? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। ओके सर, ये एक बैक्टीरिया है। ओके सर, बैक्टीरिया है। इसके पास एक अपना प्लाज्मिड होता है। हाँ सर, बैक्टीरिया पास प्लाज्मिड होता है, सही बात है। प्लाज्मिड सर क्या है? डीएनए है। तो डीएनए है तो इसमें खास प्रकार का जीन होता है जिसको हम टीडीएनए कहते हैं। क्या कहते हैं सर? टीडीएनए कहते हैं। ओके सर, टीडीएनए मतलब सर ट्रांसफर डीएनए कहते हैं। ओके सर। सर ये टॉपिक आप क्यों पढ़ा रहे हैं? इस टॉपिक का सीधा रिश्ता हम इस्तेमाल करेंगे, कि जो वेक्टर जो कि यूज होगा कहां पर सर? प्लांट में। हाँ सर, तो उसी को आप समझाना चाह रहे हैं। हाँ, तो उसके पहले आप ये जानिए कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस नाम का एक तो जो है बैक्टीरिया होता है जिसके अंदर एक प्लाज्मिड होता है, जो कि इस प्लाज्मिड को हम क्या कहते हैं? टीआई प्लाज्मिड कहते हैं। ओके सर, बहुत बढ़िया सर। ये बैक्टीरिया जो है, ये बैक्टीरिया क्या करता है? इस रूट सेल को अटैक करता है। ओके सर, रूट सेल को हम या तो मॉडिफाई करके दिखा रहे हैं, या थोड़ा सा हम जूम करके दिखा रहे हैं रूट सेल को। प्लांट सेल है, हाँ सर, इसमें न्यूक्लियस होगा, हाँ सारी चीज़ें होंगी। इसमें डीएनए होगा, हाँ सर सारी चीज़ें होंगी, डीएनए भी होगा। ठीक है सर। ये जो है क्या किया, ये बैक्टीरिया जो है अपना जो है ये टीआई प्लाज्मिड इसके अंदर डाला। ये बैक्टीरिया क्या किया? ये बैक्टीरिया अपना टीआई प्लाज्मिड अपना अंदर डाला। ओके सर, कहाँ डाला सर? इस प्लांट सेल में। किस में डाला सर? प्लांट सेल में, प्लांट के रूट सेल में डाल दिया। ओके सर। अब इसमें जो ये टीआई प्लाज्मिड है ना, हाँ सर, ये आ गया। ओके सर,
इसमें कौन सा डीएनए था सर? टी डीएनए था। ओके सर, टी डीएनए था। ये टी डीएनए इसके साथ जुड़ जाता है, ये टी डीएनए क्या हो जाता है सर? जुड़ जाता है। अच्छा सर, और क्या करता है? बीमारी कर देता है प्लांट को सर। यानी कि ये टी डीएनए जो है क्या कर देता है सर? बीमारी कर देता है। सर कौन सा बीमारी करता है? देखो भाई, डीएनए डाल दिया, हाँ सर, डीएनए से बहुत सारी चीज़ें बनेगा, आरएनए बनेगा, प्रोटीन बनेगा, हाँ कुछ ऐसे प्रोटीन बन जाते हैं जो इस रूट में बहुत सारा जो है ट्यूमर कर देते हैं। ट्यूमर मतलब सर गठान कर देते हैं। इसलिए क्या किया सर? ये प्लाज्मिड किया क्या सर? सर ये प्लाज्मिड ट्यूमर इंड्यूस किया है। कहाँ पे सर? रूट में। ओके सर, तो क्या आप इस प्लाज्मिड को क्या ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड नहीं कह सकते? कह सकते हैं, इसलिए तो इसका नाम टीआई प्लाज्मिड है, क्योंकि ये ट्यूमर कर रहा है, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ओके सर। सर अभी तक की कहानी से क्या सीख मिला? अभी तक की कहानी से ये सीख मिला कि एक बैक्टीरिया होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस, ये इसके पास एक खास प्रकार का प्लाज्मिड होता है टीआई प्लाज्मिड। हाँ सर, ये इस टीआई प्लाज्मिड को प्लांट के रूट सेल में डालता है। ओके सर, इसका टी डीएनए इसके साथ कंबाइन होता है। हाँ सर, अब डीएनए तो कुछ तो प्रोटीन बनाएगा। हाँ सर बनाएगा, वो ऐसा प्रोटीन बना देता है जिस वजह से इसमें क्राउन गॉल डिजीज मतलब गठान पड़ जाता है रूट में। ओके सर, इसलिए इस प्लाज्मिड को टीआई प्लाज्मिड कहते हैं। ओके सर, अगर एक बात बताइए, ये जो प्लाज्मिड है क्या ये डिवीजन फास्ट करवा दे रहा है कि नहीं करवा दे रहा है? हाँ सर, प्लाज्मिड तो बढ़िया है सर, अच्छा से इंफॉर्मेशन ले जा रहा है और यहाँ पर डीएनए से जुड़वा दे रहा है चीज़ों को। बढ़िया है सर, अच्छे से इंफॉर्मेशन ले जा रहा है और यहाँ पर जुड़वा दे रहा है और बहुत सारा जो है प्लांट सेल बन जा रहा है। बढ़िया है सर। अब एक बात बताइए, इस टीआई प्लाज्मिड से जो पैथोजेनिक सब्सटेंस होगा इसमें, क्या मतलब सर? क्या बोलना चाह रहे हैं? अरे भाई, टीआई प्लाज्मिड में टी डीएनए है। हाँ सर, इसमें कोई ऐसा जीन का सीक्वेंस होगा जो बीमारी कर रहा है? हाँ सर एकदम होगा। उस जीन के सीक्वेंस को अगर हम हटा दें और अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दें, क्या मतलब सर? दोबारा सुनो, दोबारा ढंग से, इसे हम रिपीट इसलिए कर रहे हैं ताकि आप एकदम कंसेप्ट तुम्हारा एकदम क्लियर हो भाई। ठीक है सर, ये देखो हम कह रहे हैं कि टीआई प्लाज्मिड है। हाँ सर, हम इसको डालें तो प्लांट के सेल क्या करने लगा सर? बहुत डिवाइड करने लगा, तेजी से डिवाइड करने लगा। हाँ क्लियर है? हाँ सर, अगर हम इसी में अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दे तो वो हम प्रोटीन, जैसे ये अपना प्रोटीन बनवा रहा है, अगर हम इस जगह पर अपना डीएनए डाल दें तो हमारे डीएनए का भी प्रोटीन बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा प्लांट के अंदर? हाँ सर बन जाएगा। देखो होता क्या है, जुगनू जानते हो? जुगनू सर, जुगनू क्या होता है? जो उड़ता है, जो चिड़ी, ये होता है क्या इंसेक्ट जिसके अंदर जो है जलता है, ठीक है, फायर फ्लाई इंग्लिश में कहते हैं। हाँ सर, उसमें क्या होता है? उसमें क्या कोई बल्ब लगा है अंदर? नहीं सर, बल्ब तो नहीं लगा है, तो क्या कैसे जलता है? उसके अंदर कुछ प्रोटीन बनता है, प्रोटीन के लिए कोई ना कोई डीएनए होगा। हाँ सर, कोई ना कोई डीएनए होगा, कोई ना कोई जीन होगा। हाँ सर जीन होगा। हम क्यों ना उस जीन को, जो कि वो ऐसा प्रोटीन बना रहा है जिस वजह से जल पाता है जुगनू, हम उस जीन को निकाल कर इस टीआई प्लाज्मिड की जगह इस सीक्वेंस में, इस टीआई प्लाज्मिड में हम डाल दें। कौन सा जीन? वो जुगनू का जो प्रोटीन है वो बनाने वाला जीन अगर हम डाल दें तो क्या उस जीन से वो प्रोटीन नहीं बनेगा चमकने वाला? हाँ सर बनेगा। तो क्या प्लांट चमकेगा नहीं? हाँ सर चमकेगा। तो हम कुछ भी कर सकते हैं, अगर प्लांट के अंदर हम कुछ भी बना सकते हैं। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? मान लो कि गाजर है, गाजर में जो है क्या होता है सर? गाजर में विटामिन ए होता है। विटामिन ए को असल में क्या कहते हैं? बीटा कैरोटीन। तो उसके लिए कोई जीन होगा कि नहीं होगा? बात समझो मेरा। गाजर में क्या होता है सर? विटामिन होता है, इतना तो पता है। उसको कहते हैं विटामिन ए, मतलब बीटा कैरोटीन, असल में बीटा कैरोटीन होता है। तो उसके लिए कोई ना कोई जीन होगा ना यार, कोई ना कोई जीन होगा। उस जीन को अगर निकाल के, जो कि वो बीटा कैरोटीन बना रहा है गाजर में, उस जीन को निकाल के अगर हम यहां डाल दें, उस जीन को निकाल के अगर हम यहां डाल दें, हाँ सर, उस जीन को निकाल के यहां डाल दें और इसको हम टीआई प्लाज्मिड को यहां ट्रांसफर कर दें, तो क्या मेरा वो बीटा कैरोटीन वाला प्रोटीन बनेगा कि नहीं बनेगा इस प्लांट में? सर बन जाएगा, एकदम बन जाएगा सर। तो बीमारी भी तो करेगा, तो बीमारी करने वाला जीन निकाल लेंगे, उस सीक्वेंस को निकाल लेंगे हम इस टीआई प्लाज्मिड में से जो बीमारी कर रहा है, और इसके जगह पर अपना जो है जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल देंगे। क्लियर है एकदम बात? हाँ सर। सर यानी कि ये जो टीआई प्लाज्मिड है जिसको हम थोड़ा मॉडिफाई कर दिए हैं, वो प्लांट सेल को मॉडिफाई करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है।
एकदम सर, ये टीआई प्लाज्मिड इस्तेमाल हो सकता है, पर कैसा? मॉडिफाइड टीआई प्लाज्मिड इस्तेमाल हो सकता है। किसके लिए? अगर प्लांट सेल को आपको क्या करना है? मॉडिफाई करना है, होस्ट बनाना है। यानी कि वेक्टर अगर यूज होगा प्लांट में कब? अगर प्लांट सेल होस्ट है तो कौन सा वेक्टर यूज होगा? तो वेक्टर जो यूज होगा मॉडिफाइड टीआई प्लाज्मिड। एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं? मॉडिफाइड टीआई प्लाज्मिड मतलब ये अब पैथोजेनिक नहीं है। नो मोर पैथोजेनिक, नो मोर पैथोजेनिक, पैथोजेनिक टू प्लांट सेल, पैथोजेनिक नहीं है, लेकिन हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को डिलीवर कर सकता है, बट कैन डिलीवर द जीन ऑफ इंटरेस्ट। हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को प्लांट सेल में डाल सकता है। जीन ऑफ इंटरेस्ट, हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को प्लांट को, क्या प्लांट को सॉरी, क्या प्लांट को कभी बीमारी होगा? नहीं सर। तो कैसे डालिएगा जीन ऑफ इंटरेस्ट? कैसे डालिएगा? आप इसको कनेक्ट करेंगे, आप इसको जोड़ देंगे, कनेक्ट कर देंगे किससे? विथ टीआई प्लस, विथ टीडीएनए। टीडीएनए मतलब ये वाले पार्ट किससे कनेक्ट कर देंगे। सर तो यही तो बीमारी कर रहा था। नहीं, इसके अंदर कुछ जीन, उसके अंदर कुछ सीक्वेंस था, वो बीमारी करता, उस सीक्वेंस को हम निकाल दिए। अच्छा, तो क्या अभी भी ये डिवाइड कर सकता है? एकदम कर सकता है। क्लियर है? क्या ये ट्रांसफर्स कर सकता है? एकदम कर सकता है। बताइए जल्दी से। तो मॉडिफाइड टीआई प्लाज्मिड जो एग्रोबैक्टीरियम का है, अब पैथोजेनिक नहीं रहा, पर अभी भी ये ट्रांसफर कर सकता है हमारे डीएनए को। तो क्या ये क्लियर है या नहीं? सर सवाल क्या क्या बनेगा? सबसे पहला सवाल, डाइकॉट यूज करते हैं या मोनोकॉट? डाइकॉट में डिजीज करता है या मोनोकॉट में? सर डाइकॉट में। ये कौन, इस बैक्टीरिया का नाम क्या है जो कि डाइकॉट के रूट में बीमारी करता है? सर बीमारी का नाम है क्राउन गॉल डिजीज। क्राउन गॉल डिजीज, ये डिजीज का नाम है। ओके सर। तो क्राउन गॉल डिजीज कौन करता है? सर एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियम। क्यों कर पाता है? क्योंकि टीआई प्लाज्मिड है। सर टीआई प्लाज्मिड का फुल फॉर्म क्या है? ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ओके सर। टीआई प्लाज्मिड जो है प्लांट के सेल में जाता है, ठीक है सर, अपने टीडीएनए को ट्रांसफर करता, अपने टीडीएनए की हेल्प से प्लांट के सेल में इतना ज़्यादा डिवीजन करवा देता है कि क्या हो जाता है? एक गॉल बन जाता है, एक ट्यूमर बन जाता है। क्या क्रिएट हो जाता है? ट्यूमर क्रिएट हो जाता है। क्या क्रिएट हो गया? ये ट्यूमर क्रिएट हो गया। ओके सर। हम इसी को जो है मतलब अपने कमज़ोरी को, सुने हो ना डायलॉग, अपने कमज़ोरी को ताकत बनाओ, तो उसी तरीके से जो बीमारी कर रहा था ना, इसके सीक्वेंस को ही हटा दो, बीमारी मत करने दो, पर इसकी जो एबिलिटी है कि जाके डीएनए जोड़ के डिवाइड करवा सकता है, तो हम अपना डीएनए जोड़ के अपने डीएनए से यहाँ प्रोटीन बनवा लेंगे प्लांट सेल के अंदर बहुत सारा। ठीक है सर। सर टीडीएनए मतलब ट्रांसफर डीएनए। एकदम क्लियर है यहाँ तक? जल्दी बताइए। तो अगर प्लांट सेल होस्ट रहता है मेरा, अगर प्लांट सेल होस्ट रहता है, भाई सुन ध्यान से, सो मत, अगर प्लांट सेल होस्ट रहता है तो तुम क्या यूज करोगे? मॉडिफाइड टीआई प्लाज्मिड या डिसआर्म्ड टीआई प्लाज्मिड को हम इस्तेमाल करेंगे। पक्का? सर अगर ये बैक्टीरियल सेल होस्ट होता है तो, बैक्टीरियल सेल होस्ट होता है तो हम इस्तेमाल करेंगे प्लाज्मिड या फिर इस्तेमाल करेंगे बैक्टीरियोफेज। क्लियर है? यस सर। चलिए तो हम स्टार्ट जो है इसको मिटा देते हैं। मिटा दें? चलिए बताओ। तो इस पे सवाल आया हुआ है, टीआई प्लाज्मिड का फुल फॉर्म। क्या बात कर रहे हैं सर, इतना आसान? हाँ सर। एग्रो कौन सा जो है डाइकॉट में बीमारी करता है? क्राउन गॉल डिजीज। तो सर एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियम। कौन सा जो है टीआई प्लाज्मिड कहाँ जाता है? रूट सेल में या स्टेम सेल में? सर रूट सेल में। टीआई प्लाज्मिड का कौन सा जो है पार्ट जुड़ता है? सर टीडीएनए। सर वो क्या करता है? सर ट्यूमर करता है। बीमारी को क्या कहेंगे? सर क्राउन गॉल डिजीज। सर इतना ही? हाँ भाई इतना ही है, इतना ही है। क्लियर है? एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा, एक लाइन भी आपको ऐसा नहीं दिखेगा
जो कि आपको समझ में ना आए। पूरा का पूरा एनसीईआरटी ही हम आपको पढ़ा रहे होते हैं। क्लियर है सर? बढ़िया है। अब जो है हम अगर एनिमल सेल को, सॉरी बैक्टीरियल सेल को अगर हम लेते हैं, फॉर बैक्टीरियल सेल, वेक्टर यूज फॉर बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियल सेल। ओके, देख भाई बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरिया समझ में आता है? हाँ सर, प्रोकैरियोट होता है। बैक्टीरिया पे अटैक करने वाले वायरस का नाम पता है क्या? बैक्टीरिया पे अटैक करने वाले वायरस का नाम पता है? हाँ सर, बैक्टीरियोफेज होता है। कुछ को नहीं पता होगा तो बता दे रहे हैं, बैक्टीरियोफेज होता है। अच्छा सर, ये क्या है? बैक्टीरियोफेज। ठीक है, इसके बाद अपना डीएनए होता है। हाँ सर, अपना डीएनए होता है। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि इसमें जो है, इसमें हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल देंगे और फिर जो है हम बैक्टीरिया के अंदर भेज देंगे। सच में ऐसा भी हो सकता है? हाँ, ऐसा होता है। बैक्टीरियोफेज, ये वायरस अपना डीएनए को ट्रांसफ़र करता है बैक्टीरिया के अंदर। एक साइकिल पढ़ते हैं हम लोग, लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल। उसमें लाइटिक साइकिल में क्या पढ़ते हैं कि अपने डीएनए को ये ट्रांसफ़र करता है। अच्छा, तो अगर ये ट्रांसफ़र करता है तो अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को जोड़ के हम ट्रांसफ़र नहीं करवा सकते हैं? हाँ सर, तो मेरा प्रोटीन नहीं बनेगा? हाँ सर, बनेगा। बस हो गया। हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं? पहला और दूसरा। पहला हम यूज़ कर सकते हैं बैक्टीरियोफेज। बताइए तो इसका कॉपी नंबर हाई होता है कि लो होता है? बताओ 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 बताओ, इसका कॉपी नंबर हाई होता है या लो होता है? जल्दी बताओ। अब ये क्या, ये जो है बैक्टीरियोफेज इस्तेमाल कर सकते हैं। हाई कॉपी नंबर याद करो भाई, वेक्टर बना रहे थे तो बताए थे हाई कॉपी नंबर। ओके सर, बताइए दूसरा क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? प्लाज्मिड। प्लाज्मिड याद है क्या? हाँ सर, प्लाज्मिड तो डीएनए था इस तरह का। हाँ, प्लाज्मिड इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, कब? जब जो है क्या चीज़ इस्तेमाल कर रहे हो? बोलना यार सर, हम जब ये इस्तेमाल कर रहे हो, क्या चीज़ कहते हैं इसको? बैक्टीरिया को एज अ होस्ट इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, नंबर प्लाज्मिड इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, अगर आप एनिमल सेल को मॉडिफाई करना है तो वेक्टर यूज्ड फॉर मॉडिफाइंग या ट्रांसफॉर्मिंग एनिमल सेल। देख भाई, एनिमल सेल को अगर मॉडिफाई करना है तो तुम क्या क्या यूज करते हो? तुम यूज करते हो रेट्रोवायरस। क्या यूज करते हो? यूज करते हैं रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस सर, रेट्रोवायरस का क्या मतलब होता है? आरएनए वायरस। अच्छा, आरएनए वायरस का मतलब रेट्रोवायरस। हाँ, अब बताओ कैसा रेट्रोवायरस यूज करें? ऐसा जो बीमारी कर दे या ऐसा जो बीमारी ना करे? सर जाहिर सी बात है बीमारी नहीं करे, यानी कि डिसआर्म्ड रेट्रोवायरस यूज करते हैं। डिसआर्म्ड का मतलब मॉडिफाइड, मतलब मॉडिफाइड। क्लियर है? तो समरी क्या हुआ बात का? सर अभी तक आप समरी बताइए तो क्या क्या आप मतलब बोलना चाह रहे हैं? हम ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर आपको प्लांट को इस्तेमाल करना है, प्लांट को मॉडिफाई करना है, प्लांट को अगर आपको क्या करना है? मॉडिफाई, तो कौन यूज करेंगे? यूज टीआई प्लाज्मिड। मॉडिफाइड या नॉन मॉडिफाइड? मॉडिफाइड। ठीक है सर, अगर आपको बैक्टीरियल सेल को मॉडिफाई करना है तो आप यूज करेंगे क्या चीज? बैक्टीरियोफेज या यूज करेंगे क्या चीज? क्या चीज बोलो? प्लाज्मिड। अगर आपको एनिमल सेल मॉडिफाई करना है, तो क्या यूज करेंगे? तो हम यूज करेंगे क्या चीज? बोलना यार, मॉडिफाइड रेट्रोवायरस। क्लियर है? जल्दी बताओ, क्लियर है? यस सर। तो बात को जो है समेट दिए हम, आपको समझ में आ गया हो एकदम अच्छे से कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। यस सर। अब यानी कि हम वेक्टर भी जान चुके हैं, हम ये भी जान चुके हैं कि वेक्टर जैसे मान लीजिए प्लाज्मिड है, हम ये भी जान चुके हैं कि प्लाज्मिड को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करते हैं और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करने के बाद हम जो है अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को भी कट करके निकाल लेते हैं और दोनों को जोड़ देते हैं और अपना आरडीएनए बना लेते हैं। हाँ सर, आरडीएनए बना लेते हैं। अब हम आरडीएनए को क्या करेंगे सर? वेक्टर के अंदर डालेंगे, सॉरी होस्ट के अंदर डालेंगे। मतलब हम बना लिए हैं सारी चीज़ें,
अब क्या करना है आपको, अब बस डालना है। मान लीजिए कि एक इंसान है, सुनिए ध्यान से, एक इंसान है जिसके पास जो है, जिसको डायबिटीज़ है, सुनिएगा एकदम ध्यान से, एक इंसान है जिसको डायबिटीज़ है। वो इंसान में बताइए होता क्या है डायबिटीज़ में? सर हम तो सुने हैं चीनी बढ़ जाता है, मतलब क्या है, मतलब ब्लड में ग्लूकोज बढ़ जा रहा है। इसका मेन कारण ये होता है कि इंसुलिन की कमी हो जाए। सर इंसुलिन क्या होता है? एक प्रोटीन होता है, इसके कमी होने की वजह से ना ग्लूकोज बढ़ जाता है ब्लड में, टिश्यू को नहीं मिल पाता है। अच्छा, तो ये इंसुलिन प्रोटीन नहीं बन पा रहा है। हाँ, तो प्रोटीन है तो इसके लिए कोई डीएनए होगा। हाँ, तो हम मान लीजिए ये इंसुलिन का जो है जीन ले लेते हैं, पूरा का पूरा डीएनए होगा इंसान का। हाँ सर, इस पे कहीं ना कहीं इंसुलिन का जीन होगा। हाँ सर, जीन होगा। क्या है? जीन फॉर इंसुलिन, जीन फॉर इंसुलिन, ठीक है। हाँ सर, और ये हम ले लिए, मान लीजिए कि एक प्लाज्मिड ले लिए, ठीक है सर। दोनों को हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किए। ओके सर, कट किए, इसको भी कट किए, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। हाँ, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होना चाहिए, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। फिर हम कट करने के बाद क्या मिले हमको? एक फ्रैगमेंट मिला इसका, हमको एक फ्रैगमेंट मिला ये वाला। हाँ सर, और फिर हमको फ्रैगमेंट मिला हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट का। जी सर, बताइए यहां तक कोई दिक्कत नहीं? सर एकदम ठीक है। आप करना क्या चाह रहे हैं? इस प्रोटीन को इंसुलिन को हम जो है बैक्टीरिया में बनवाना चाह रहे हैं। ओके सर, तो हम प्लाज्मिड ले लिए हैं और हम जो है जीन ऑफ इंटरेस्ट ले लिए हैं, दोनों को कंबाइन कर देंगे, दोनों को कंबाइन कर देंगे और आरडीएनए बना लेंगे, ठीक है सर। अब आरडीएनए बनाने के बाद इसको आपको डालना है कहाँ पर? सर बैक्टीरिया में। देखो बात आ गई, हम प्लाज्मिड यूज़ कर रहे हैं जब बैक्टीरिया को ट्रांसफॉर्म करना हो तो, जब बैक्टीरिया को ट्रांसफॉर्म करना हो तो क्या यूज़ करेंगे? सर प्लाज्मिड। प्रूफ हो गया सर, वाह। इसको क्या कहते थे याद है? जीन ट्रांसफर कहते थे, जीन ट्रांसफर कहते थे। फिर ये बैक्टीरिया जब अपना कॉपी बनाएगा, याद आ रहा है? हाँ सर, तो हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट का भी कॉपी बनेगा, इसे जीन क्लोनिंग कहते थे। यस सर। अब सुनिए सर, टॉपिक क्या है? टॉपिक है कि हम किस तरीके से हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को, अपने आरडीएनए को जिसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट, हम किस तरह से हाउ वी कैन ट्रांसफॉर्म आवर होस्ट। हम जो है अपने होस्ट को कैसे ट्रांसफॉर्म करें? समझ में आ रहा है? ट्रांसफॉर्म कैसे डालोगे इसको? अच्छा सर, ये बात। हाँ सुनो, ट्रांसफॉर्मेशन हम देखना चाह रहे हैं, ठीक है सर। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ होस्ट देखना चाह रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ होस्ट देखना चाह रहे हैं, और हम कौन सा होस्ट ले रहे हैं? हम मेनली जो है अभी फिलहाल हम बैक्टीरिया ले रहे हैं। तो ये होस्ट होता क्या है? पहले तो तुम ये बताओ, व्हाट इज होस्ट? होस्ट होता क्या है? जो कि हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को, आरडीएनए को एक्सेप्ट करता है। व्हाट इज होस्ट? होस्ट का मतलब होता है जो हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को, फॉरेन डीएनए को एक्सेप्ट करता है और ट्रांसफॉर्म हो जाता है, ठीक है सर। सर तो सारे एक्सेप्ट कर लेंगे? नहीं, सारे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो वही जो है एक्सेप्ट करता है जिसके पास एबिलिटी हो। हाँ सर, क्या सारे लोग ये लेक्चर को देख रहे हैं? नहीं सर। क्या सारे लोग बैठ के पढ़ने की एबिलिटी रखते हैं? नहीं सर। तो वही लोग एबिलिटी रखते हैं ना जिसके पास दिमाग हो, जिनको पता हो, जो अपने करियर के लिए क्या हो, क्या कहते हैं उसको, जागरूक हो। तो भाई वही सब बात है। होस्ट का मतलब क्या है? यहां हम कंपिटेंट होस्ट बोलेंगे। कंपिटेंट होस्ट का मतलब समझ गए? जो कि एक्सेप्ट कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है, कंपिटेंट होस्ट, कंपिटेंट होस्ट। ओके सर, तो हम क्या करेंगे? व्हाट इज होस्ट? कंपिटेंट होस्ट, अच्छे से बोल लो, कंपिटेंट होस्ट जो कि क्या करे? टेक अप कर ले, टेक्स अप, क्या टेक अप कर ले? फॉरेन डीएनए। अरे भाई जो डीएनए भेज रहे हैं, यस सर, या फिर कह लो आरडीएनए, इसको क्या कर ले? टेक्स अप ले ले, एंड बिकम्स ट्रांसफाइड, एंड बिकम्स, और क्या हो जाए? ट्रांसफॉर्म्ड हो जाए, बिकम्स ट्रांसफॉर्म्ड, और बदल जाए, और ट्रांसफॉर्म हो जाए, बदल जाए, उसे कहते हैं कंपिटेंट होस्ट। बढ़िया है सर। तो कैसे कंपिटेंट होस्ट यूज करेंगे? कैसे करेंगे? बोल भाई। सबसे पहले यहां तक बात ठीक है? हाँ सर, बढ़िया है सर, कोई दिक्कत नहीं अभी तक। पक्का? पक्का जल्दी बताओ। अरे भाई बोलना है यार, तभी तो आगे बढ़ेंगे। यस सर, क्लियर है साहब, आगे बढ़िए। ओके, देखिए
तो हम कैसे मॉडिफाई करेंगे? सबसे पहला होता है, हम जो है दो तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। वी कैन यूज टू मेथड्स। किस लिए सर? टू मॉडिफाई देम, मॉडिफाई देम। अच्छा सर, क्या क्या मेथड हो सकता है? एक में, वन मेथड में हम वेक्टर यूज करते, वन मेथड में हम वेक्टर मीडिएटेड मेथड होता है, वेक्टर मीडिएटेड मतलब वेक्टर का सहारा लेंगे। समझ में आ रहा है? मेरे पहले मेथड में क्या होता है? वेक्टर मीडिएटेड मेथड होता है। दूसरा होता है जिसमें आप वेक्टर मीडिएटेड नहीं होता है, जिसमें क्या होता है? वेक्टर लेस मेथड होता है, वेक्टर लेस मेथड होता है, वेक्टर लेस मेथड होता है। बढ़िया है सर। वेक्टर मीडिएटेड मतलब जैसे कि अभी आप यूज़ किए हैं, जैसे कि आप यूज़ किए हैं क्या चीज़? टीआई प्लाज्मिड बॉडी, अरे भाई मॉडिफाइड ही, मॉडिफाइड टीआई प्लाज्मिड जैसे आपने यूज़ किया, तो क्या आपने वेक्टर यूज़ किया ट्रांसफॉर्म करने के लिए? यस सर। जैसे आपने यूज़ किया क्या चीज़ सर? जैसे कि हमने यूज़ किया प्लाज्मिड, हाँ सर, ठीक है। जैसे आपने यूज़ किया बैक्टीरियोफाज, हाँ सर, बैक्टीरियोफाज। कुछ बोलेंगे सर बैक्टीरियोफेज होता है, हाँ ठीक है भाई, बैक्टीरिया में, हाँ सर। जैसे एनिमल को अगर करना है तो यूज़ करेंगे मॉडिफाइड रेट्रोवायरस, मॉडिफाइड रेट्रोवायरस, रेट्रोवायरस। तो इसमें क्या हो रहा है फॉर एनिमल सेल? तो आप वेक्टर यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? सर कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं वेक्टर मेडिएटेड मेथड टू ट्रांसफॉर्म होस्ट, टू ट्रांसफॉर्म होस्ट। ठीक है सर। दूसरा होता है वेक्टर लेस मेथड। इसमें बहुत सा हम पढ़ते हैं, पहले पढ़ते हैं हीट शॉक ट्रीटमेंट, हीट शॉक ट्रीटमेंट। सर ये एनसीईआरटी में हाँ है, हीट शॉक ट्रीटमेंट। दूसरा हम पढ़ते हैं इसमें हम कीमो फ्यूज़न, कीमो फ्यूज़न थोड़ा सा देख लेंगे, थोड़ा सा और देख लेंगे इलेक्ट्रोफ्यूजन। सर ये क्या होता है? अरे पता चल जाएगा, बहुत छोटा छोटा टॉपिक है। ठीक है सर, क्लियर है कि नहीं? जल्दी बताओ। हाँ सर, तो आपको क्या टॉपिक क्या है सर? टॉपिक ये है, देख लो भाई, ये किस तरह से मॉडिफाई करेंगे। आप अभी तक ये समझ गए कि वेक्टर क्या होता है, आप वेक्टर क्या होता है आप ये समझ गए, प्लाज्मिड क्या होता है, आप जीन ऑफ इंटरेस्ट निकाल लिए, दोनों को जोड़ दिए भाई, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटे, डीएनए लाइगेज से आप जोड़ दिए, जोड़ने के बाद आप जो है आरडीएनए भी बना लिए, जिसमें आपका इंसुलिन का जीन भी है। आप उसको डालना पड़ेगा ना होस्ट में, तो डालेंगे कैसे? तो पहला तरीका आप वेक्टर यूज कीजिए, दूसरा तरीका वेक्टर यूज मत कीजिए। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? यस सर, समझ में आ रहा है? ठीक है। तो वेक्टर मतलब वेक्टर यूज करेंगे, वेक्टर यूज करेंगे, पर थोड़ा सर वेक्टर लेस क्यों लिख रहे हैं? तो देख भाई, चल यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ सर, यहाँ तक तो आ गया कि एक ऐसा होता है डायरेक्ट जो है आप डाल देते हैं, हाँ सर, और दूसरा इस तरह का होता है, हाँ सर। ठीक है सर। तो आप एक काम, आप कंफ्यूज होइएगा बेवजह, एक काम करते हैं, इसको हम बताते हैं, पर फिलहाल नाम जो है हटाइए। फिलहाल जो है वेक्टर लेस हम नहीं बोल रहे सर, आप खुद कन्फ्यूज़न नहीं भाई, तुमको कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए हम इसको मिटा रहे हैं। मतलब आप क्या क्या किस तरीके से जो है हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। पहला हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इसको यूज़ करके, हाँ। दूसरा ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इसको यूज़ करके, हाँ। तीसरा ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इसको यूज़ करके, सही है। फिर हम कुछ और भी हम मेथड इस्तेमाल करते हैं, हीट शॉक, कीमोफ्यूज़न, इलेक्ट्रोफ्यूजन, इस तरीके से कुछ हम करते हैं। सर तो वो लिख लिए थे तो गलत था, नहीं वो लिख सकते हैं। फिलहाल हम आपको दिमाग में फ्लो बना रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक कि नहीं है? क्लियर है सर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देख रहे हैं यार हीट शॉक ट्रीटमेंट क्या है, क्योंकि ये तीन तो हम जानते हैं। हीट शॉक ट्रीटमेंट क्या है वो बता दीजिए सर। ठीक है, आइए। तो अभी तक आपके दिमाग में क्या घुसना चाहिए सर? हम दिमाग में ये घुसना चाहिए कि हम जब प्लांट सेल को इस्तेमाल, प्लांट सेल को अगर मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाइड टीआई प्लाज्मिड यूज़ करेंगे। अगर एनिमल सेल को मॉडिफाई करना है तो आप मॉडिफाइड रेट्रोवायरस यूज़ करेंगे। रेट्रोवायरस मतलब आरएनए वायरस। अगर आपको बैक्टीरियल सेल को मॉडिफाई करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, तो आप यूज़ करेंगे क्या चीज़? तो आप यूज़ करेंगे क्या चीज़ सर? प्लाज्मिड, ओके, या फिर बैक्टीरियोफाज, ओके सर। अब मॉडिफाई करने के लिए आप हो सकता है ये सब तो यूज़ करें, उसके साथ आप कुछ प्रोसेस भी यूज़ करें, कुछ मेथड भी यूज़ करें। उनमें से एक मेथड उनमें से एक मेथड को हम कहते हैं क्या चीज़? उनमें से एक मेथड को हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं क्या? हीट शॉक ट्रीटमेंट। बहुत लॉजिकली चलेंगे, अभी देखिएगा ध्यान से। सबसे पहला
आपके पास ये आ गया, हाँ सर आ गया। आपके पास जो है कुछ ये डीएनए है, ओके सर। इसके अंदर आपको मॉडिफाई करना है इस बैक्टीरिया को, ओके सर, इस बैक्टीरिया को मॉडिफाई करना है। चल नहीं ना बात, एक सेकेंड। ये एक बैक्टीरिया है, ओके सर। इस बैक्टीरिया को आपको क्या करना है, मॉडिफाई करना है। अब बैक्टीरिया में सेल वॉल होगा, हाँ सर सेल वॉल होगा, एकदम डेफिनेटली होगा। अब सेल वॉल क्या होता है, सेल वॉल की वजह से ये जो हमारा डीएनए है ना, जो हमारा जिसमें फॉरेन जीन है या फिर जिसमें हमारा फॉरेन डीएनए है, फॉरेन डीएनए मान लेते हैं सर। आप वेक्टर यूज़ कर रहे थे, नहीं यूज़ कर रहे हैं, कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं। इसका तो है क्या, ये हम क्या लिखे, हम क्या समझे। तुम भाई ये समझो मेरे भाई कि हम क्या किए, एक डीएनए लिए, फॉरेन डीएनए, ठीक है सर। आपको बैक्टीरिया सेल में डालना है, ठीक है, तो ये एक तरीका है डालने का। अब एक बात बताइए, हम यहाँ पर जो फॉरेन डीएनए लिए हैं, फॉरेन जीन लिए हैं, क्या ये सेल वॉल को क्रॉस कर पाएगा? सवाल, क्या ये सेल वॉल को क्रॉस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? सर नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि सर सेल वॉल रिजिड है। अच्छा मान लिए, तो सेल वॉल का हम क्या करें सर, हटा दीजिए सेल वॉल को, ठीक है। सेल वॉल को हटा देंगे तो क्या सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाएगा? बताओ बताओ, सोचो पहले। सर सेल मेम्ब्रेन क्रॉस कर पाएगा? नहीं, सेल मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं कर पाएगा। क्या बात कर रहे हैं सर, सेल मेम्ब्रेन क्यों नहीं क्रॉस करेगा? सेल मेम्ब्रेन हाइड्रोफोबिक होता है और डीएनए हाइड्रोफिलिक होता है, अलग नेचर होता है। अच्छा तब क्या करें, तो एक काम करेंगे, देखना सुनना, एकदम कहानी की तरह समझो। पहले हम हीट करेंगे इसको, अच्छा हीट देंगे, ओके, हीट की पहले हीट देंगे, ठीक है सर। फिर इस बैक्टीरिया को तुरंत निकालेंगे, ठीक है, पहले हीट देंगे, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, हीट देंगे, फिर तुरंत बैक्टीरिया को निकालेंगे, या फिर इसी मीडियम में हम क्या करेंगे, पहले हीट देंगे, अचानक इसको ठंडा मीडियम में डाल देंगे, कोल्ड दे देंगे, फिर हीट देंगे, फिर ठंडा कर देंगे, फिर हीट देंगे, फिर ठंडा कर। सर क्या चल रहा है? इससे फायदा क्या होगा कि डीएनए का जो परमिएबिलिटी है ना, सेल मेम्ब्रेन की जो परमिएबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। डीए सेल की जो परमिएबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है, ओके सर। यानी कि आप ठंडा गर्म करते जा रहे हैं, क्या करते जा रहे हैं, ठंडा गर्म करते जा रहे हैं। कितना ठंडा सर, देखिए ठंडा गर्म, थोड़ा अच्छा लगता है ठंडा गर्म इससे लिखने में। ठंडा माने 0 डिग्री सेल्सियस, ओके सर, और गर्म मान लीजिए 42 डिग्री सेल्सियस, इतना ही होता है सर। हाँ तो ठंडा गर्म लगातार खटखट 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 इस तरह लगातार करते चलेंगे। जैसे 42 अचानक 0, 42 अचानक 0, 42 अचानक 0, 42 अचानक 0, इस तरह चलते रहते चलते रहते चलते एकदम करेंगे, इतना तेज करेंगे भाई कि डीएनए की ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना, उसकी परमेबिलिटी, मतलब ऐसे जो उसकी परमेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, छेद बड़ा बड़ा हो जाएगा। अच्छा तो क्या हमारा फॉरेन डीएनए आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा सर। तो हो गया ना बैक्टीरिया मॉडिफाई, तो बैक्टीरिया हो गया ना भाई मॉडिफाई, हाँ सर। तो क्लियर है? यस सर क्लियर है सर। फॉरेन डीएनए डाले हैं, हाँ सर, चलिए अच्छी बात है। सबसे पहले आप क्या किए हैं, सबसे पहली बात आपको हम बता दें कि सेल वॉल जो है इसको तो आपको ब्रेक करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको इसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, क्या करेंगे, इसको हम जो है ट्रीट करेंगे, क्या चीज़ से, कैल्शियम आयन से। सर इससे कैल्शियम आयन से क्या होगा, कैल्शियम आयन से ये होगा, इसका छेद बड़ा हो जाएगा, सेल वॉल का, सेल वॉल का क्या हो जाएगा, छेद बड़ा हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा पोर। कहाँ पे पोर क्रिएट हो जाएगा, सेल वॉल में। सर तो इससे फ़ायदा क्या होगा, डीएनए इज फोर्स्ड टू, फॉरेन डीएनए क्या हो जाएगा, इंटर कर जाएगा, बढ़िया है सर। पर डीएनए आगे ना रास्ते में, हाँ सर, डीएनए कैसा होता है, डीएनए सर हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। लेकिन सेल मेम्ब्रेन कैसा है सर, सेल मेम्ब्रेन हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफोबिक है। तो क्या आएगा, नो इट विल नॉट कम,
तो क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू गिव हीट शॉक ट्रीटमेंट, हीट शॉक ट्रीटमेंट। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, हीट शॉक ट्रीटमेंट मतलब वही 0 से 42, 42 से 0। इससे क्या होगा, इससे जो है ना एफिशिएंसी बढ़ जाएगी और डीएनए इंटर कर जाएगा। जो डीएनए है हमारा फॉरेन डीएनए, जाहिर सी बात है आरडीएनए के फॉर्म में आया होगा। तो सर आप अभी कह रहे हैं वेक्टरलेस, अरे भाई वेक्टरलेस कहने का मतलब ये नहीं है, यहाँ कहने का मतलब ये है कि एज इट इज़ पूरा वेक्टर ला के, जैसे बैक्टीरियोफाज जो ला के दिया है, ठीक, कंफ्यूज हो जाएगा बेवजह। अभी बस इतना समझ लो ये एक एक्स्ट्रा प्रोसेस यूज़ होता है। अच्छा सर, ये कहना चाह रहे हैं, हाँ एक्स्ट्रा प्रोसेस यूज़ होता है, ये समझ लो अभी। सर इतना ही होता है, नहीं भाई होता बहुत डिटेल में है, पर आपको हम एकदम सिंपलेस्ट लैंग्वेज में बोलना चाह रहे हैं कि एक एक्स्ट्रा प्रोसेस है किस चीज़ का, फॉरेन डीएनए या आरडीएनए को भेजने का। ठीक है सर, ठीक है सर। तो हीट शॉक ट्रीटमेंट देंगे, क्या हो जाएगा, आरडीएनए इज फोर्स्ड टू इंटर इनटू द सेल। व्हाट इज हीट शॉक ट्रीटमेंट, ठंडा गरम ठंडा गरम ठंडा गरम, चाय ले लो, समोसे गरम ठंडा गरम। जब भी कोई ऐसा आवाज़ सुनिए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, हीट शॉक ट्रीटमेंट। ठीक, हीट देंगे, हाँ सर दोबारा से शॉक देंगे। हीट शॉक क्यों कर रहे हैं, अचानक गर्म कर ठंडा कर दिया अचानक, तो हीट शॉक ट्रीटमेंट। इससे क्या होगा भाई, परमिएबिलिटी चेंज हो जाएगी ना, उससे क्या होगा सर, ये डीएनए जो है हमारा इंटर कर जाएगा किसमें, बैक्टीरिया में। पक्का, यस सर, पक्का बोल भाई, यस सर, मस्त है, ज़बरदस्त है। यानी हम क्या क्या देखें, सबसे पहले आप जो है मतलब किस किन तरीक़ों से आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। पहला बैक्टीरियोफाज यूज़ करके इस तरीके से। सर कुछ और प्रोसेस भी होता है, हाँ कई बार प्रोसेस हमको यूज़ करना पड़ता है। सर कौन सा प्रोसेस, हीट शॉक ट्रीटमेंट। सर हीट शॉक ट्रीटमेंट में क्या होता है, सबसे पहले देखिए हम जो है हीट देते हैं, फिर शॉक देते हैं, फिर हीट देते हैं, फिर ठंडा कर देते हैं, फिर हीट देते हैं, फिर ठंडा कर देते हैं। इससे क्या होगा सर, इससे सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी चेंज हो जाएगी और फिर जो है इंटर कर जाएगा हमारा आरडीएनए। ओके सर, किस में इंटर किया है, तो प्लाज्मिड यूज़ किए थे, हाँ सर, तो किस में आएगा सर, बैक्टीरिया से। ओके 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 ओके। अब मान लीजिए आपको एनिमल सेल को मॉडिफाई करना है सर, तो अभी तो आप बोले थे रेट्रोवायरस मान लो, हाँ कर सकते हैं, एकदम करेंगे। तो सर आप क्यों वेक्टरलेस में मेथड, आप हम कंफ्यूज कर रहे हैं सर। भाई एक्स्ट्रा प्रोसेस हम इसमें यूज़ करेंगे। अच्छा, मतलब ये फॉरेन डीएनए है आपके पास या आरडीएनए कुछ भी है आपके पास, इसको हम लोड कर रहे हैं। ध्यान सुनिए भाई, क्यों हमको लग रहा है अंदर फील हो रहा है तुम अकेले, देख दोबारा सुन, हम जान रहे हैं 3-4 बार बोल रहे हैं, सुनो। हम कह रहे हैं आपको कि ये क्या वेक्टर यूज़ कीजिएगा, जैसे आरडीएनए यूज़ करना, ये सब यूज़ करना कर सकते हैं क्या सर, इसके अलावा भी कुछ यूज़ कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। क्या यूज़ कर सकते हैं सर, हम हीट शॉक ट्रीटमेंट यूज़ कर सकते हैं। तो सर एक प्रोसेस यूज़ हो गया, हाँ प्रोसेस यूज़ हो सकता है सर। क्या कुछ और भी यूज़ हो सकता है इस ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान, हाँ सर और भी चीज़ें यूज़ हो सकता है, कुछ और प्रोसेस यूज़ हो सकता है, कोई सब्सटेंस प्रोसेस जैसे हीट शॉक ट्रीटमेंट यूज़ हुआ, कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो सकता है। समझ रहे हो, हाँ सर समझ रहे हैं, क्लियर है, हाँ सर। तो हम क्या किए आपने यहाँ तक। अब जो अगला हमारा टॉपिक है वो है माइक्रो इंजेक्शन। इससे भी क्या करेंगे सर, हम मॉडिफाई करेंगे। अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं सर, मॉडिफाई करना पढ़ रहे हैं। माइक्रो इंजेक्शन छोटा सा इंजेक्शन होगा, हाँ सर छोटा सा इंजेक्शन होगा, छोटा सा क्या होगा, इंजेक्शन होगा। कंफ्यूज मत हो, ठीक है, कंफ्यूज मत हो। हम जो है वेक्टरलेस वर्ड नहीं लिखना चाहिए था हमको, हम जो है थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में जाना चाह रहे थे, पर छोड़िए अभी जो है आपको उतना डिटेल में नहीं जानना है, बस इतना समझिए कि ये भी इस्तेमाल होता है, ये भी प्रोसेस। ठीक है सर, ओके सर, क्लियर है, जल्दी बताइए, क्लियर है, यस सर एकदम क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, जो आरडीएनए है ना, ये जो आरडीएनए है इसको हम लोड करेंगे, इसमें लोड करेंगे। किसको लोड करेंगे सर, आरडीएनए को लोड करेंगे, ओके। और डायरेक्टली जो है न्यूक्लियस में हम डाल देंगे। ये सेल है एनिमल सेल, इसमें न्यूक्लियस होगा, डीएनए होगा,
इसमें एज इट इज़ यहाँ डाल देंगे, सीधा का सीधा, सीधा का सीधा ये जो RDNA है सीधा का सीधा यहाँ डाल देंगे, सीधा का सीधा RDNA यहाँ डाल देंगे। यानी कि RDNA डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द कहाँ पर, न्यूक्लियस किसमें, ऑफ एनिमल सेल। इसको हम कहते हैं माइक्रो इंजेक्शन, इसको हम क्या कहते हैं, माइक्रो इंजेक्शन कहते हैं। क्लियर है? यस सर, एकदम क्लियर है। अब अगला जो आता है वो होता है बायोलिस्टिक गन। क्या होता है सर? बायोलिस्टिक गन। एक बात बताओ, ये एक प्लांट सेल है, हाँ सर प्लांट सेल है, क्या इसमें न्यूक्लियस होगा? हाँ सर होगा। क्या इसमें अपना DNA होगा? सब कुछ होगा सर। अब यहाँ सेल वॉल है, हाँ सर। अब हम क्या इंजेक्शन इसमें डाल सकते हैं? ऐसे इंजेक्शन डाल सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है, इंजेक्शन का मुंह ही टूट जाएगा। सर नॉर्मल इंजेक्शन नहीं भाई, अच्छा खासा होता है, वो महंगा होता है। अच्छा, तो क्या इसको यूज़ करेंगे? नहीं सर। तो क्या यूज़ करते हैं? गन। सर नॉर्मल वो वाला नहीं भाई, साइंटिफिक गन होता है। अच्छा, तो ये गन है सर, तो वो वाला बना रहा है, हाँ ठीक है भाई। इसमें क्या करते हैं, यहाँ जो गोली होता है ना, जो पार्टिकल होते हैं माइक्रो पार्टिकल, ये जो माइक्रो पार्टिकल है गोली, इसके ऊपर कोट कर देते हैं, कोटेड विथ क्या चीज़, कोटेड विथ क्या करते हैं भाई, हम DNA कोटेड कर देते हैं, कोटेड विथ DNA, इसके ऊपर DNA हम लगा देते हैं। सर ये माइक्रो पार्ट गोली के ऊपर DNA लगा दिए। सर गोली किसका बना है? सर गोली बना है गोल्ड या टंगस्टन का। गोली किसका बना है? गोल्ड या टंगस्टन का। इस गोली के ऊपर हम DNA लपेट दिए, ठीक है सर, चिपका दिए, ठीक है सर। बंदूक चलाएं, ओके सर, बंदूक चलाएं, बताइए, बंदूक चलाएं, ठीक ठाक वेलोसिटी दिए और धड़ाक से ये आया और इसके अंदर ये घुस गया और DNA इसके अंदर चला गया, प्लांट के अंदर। हाँ सर, इसको कहते हैं बायोलिस्टिक गन। तो कब इस्तेमाल होगा सर? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट सेल के लिए इस्तेमाल होगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट सेल के लिए इस्तेमाल होगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट सेल के लिए। बहुत बढ़िया सर, क्लियर है? जल्दी बताइए। हाँ सर, क्या करते हैं? हाई वेलोसिटी रखते हैं ऑफ, हाई वेलोसिटी से हम क्या करेंगे? बम्बार्डमेंट करेंगे, मतलब गोली चलाएंगे, बम्बार्डमेंट करेंगे। किस चीज़ का? माइक्रो पार्टिकल का, गोली का। गोली क्या बस गोली नहीं होगा? नहीं, माइक्रो पार्टिकल गोल्ड या टंगस्टन, इससे गोली चलाएंगे, इसके अंदर गोल्ड या टंगस्टन गोली होगा, उसके ऊपर DNA लगेंगे, कोटेड विथ DNA, ठीक। और ये इंटर कर जाएगा कहाँ पर? इंटर कर जाएगा प्लांट सेल में, एंट्री हो जाएगा प्लांट सेल में, और प्लांट सेल क्या हो जाएगा? मॉडिफाई हो जाएगा। प्लांट सेल क्या हो जाएगा सर? मॉडिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ हम और भी चीज़ें इस्तेमाल कर ली हैं, जैसे कि ये है। कोई दिक्कत है तो बताइए। गोल्ड टंगस्टन बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके सर। अब अगला आता है कीमोफ्यूजन। इसका बस आपको नाम सुनना है, कीमोफ्यूजन। यहाँ कुछ आप केमिकल इस्तेमाल कीजिएगा DNA को जो है डालने के लिए, यूजिंग सम केमिकल, यूज करेंगे सम केमिकल, कुछ केमिकल को इस्तेमाल करेंगे। सर कौन सा केमिकल? लाइक पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। इससे क्या होता है सर? DNA जो हमारा RDNA था इज फोर्स्ड, मतलब इसको मजबूर होना पड़ता है टू इंटर इनटू सेल। सर इतना डिटेल, ये बस डिटेल में पढ़ना है इसको नहीं, बस नाम सुनना है, ओके। अब एक वर्ड आता है इलेक्ट्रोफ्यूजन। सर इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रोफ्यूजन में क्या होता है? आपको इलेक्ट्रोफ्यूजन में क्या होता है? देखिए कुछ इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, मतलब भयंकर तरीके से इस सेल मेम्ब्रेन को इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, ठीक है। इससे सेल मेम्ब्रेन थोड़ा सा, जब तक इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तब तक इसका छेद बड़ा रहता है, तो उस समय DNA इंटर कर जाएगा। जैसे इलेक्ट्रिसिटी देना बंद करेंगे तो वापस से ये छेद नॉर्मल साइज हो जाता है। मतलब क्या है कि इलेक्ट्रोफ्यूजन का मतलब क्या है कि ट्रांजिएंट पोर बनता है इन सेल मेम्ब्रेन,
इन सेल मेम्ब्रेन, इसलिए इसको इलेक्ट्रोपोरेशन भी कहते हैं। पोर बन रहा है ना, इलेक्ट्रोपोरेशन। पीवाईक्यू में वर्ड दिख जाएगा, इसलिए आपको हम बता देंगे। क्लियर है? जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। क्यों हो रहा है भाई? यूज कर रहे हैं हम इलेक्ट्रिसिटी, यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। बताइए कोई दिक्कत है? नहीं सर। अभी तक हम क्या क्या पढ़ लिए? देखो भाई, बैक्टीरिया हम जो है मॉडिफाई कैसे कैसे कर सकते हैं। आप जो है प्लाज्मिड यूज़ कर सकते हैं, ये सब रेट्रोवायरस यूज़ सकते हैं, बैक्टीरियोफाज यूज़ कर सकते हैं, आप कुछ प्रोसेस हीट शॉक ट्रीटमेंट ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं साथ में। ठीक है सर, तो वेक्टर लेस क्यों गए आप? तो इतना बताइए ना, क्योंकि अंदर वेक्टर नहीं जा रहा। समझ में आ रहा? सर प्लाज्मिड तो गया ना, प्लाज्मिड गया, एकदम गया। सर आप कंफ्यूज कर रहे हैं, तो इसलिए कह रहे हैं ज़्यादा डिटेल में मत समझो इसको, थोड़ा सा और सीनियर में जाइएगा तो और डिटेल में पढ़िएगा। अभी बस हम थोड़ा सा हमसे गलती हो गया कि हम चाह रहे थे कि थोड़ा और डिटेल में जाएं, सॉरी फॉर दैट। अभी बस आप इतना समझ लीजिए कि कुछ प्रोसेस भी इस्तेमाल हो सकता है, जैसे हीट शॉक ट्रीटमेंट, कुछ इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल हो सकता है जैसे कि माइक्रो इंजेक्शन, कुछ जैसे बायोलिस्टिक गन। माइक्रो इंजेक्शन तब इस्तेमाल होगा, पहला प्रोसेस में हीट शॉक ट्रीटमेंट बताएं, इंस्ट्रूमेंट माइक्रो इंजेक्शन जो कि एनिमल सेल को ट्रांसफॉर्म करेगा। बायोलिस्टिक गन एक इंस्ट्रूमेंट है जहाँ जो है प्लांट सेल को मॉडिफाई करते हैं। क्लियर है कि नहीं है? यस सर, एकदम क्लियर है। फिर हम दो प्रोसेस देखें, इलेक्ट्रोफ्यूजन एंड कीमोफ्यूजन। ठीक है सर, बायोलिस्टिक गन को हम जीन गन भी कहते हैं, एनसीईआरटी में लिखा है। हाँ, इसको जीन गन भी कहते हैं, क्योंकि आप जीन जो है इससे चला के मार रहे हैं, गोली जो है चला के मार रहे हैं जिसके ऊपर डीएनए लपेटा हुआ है। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत है? नहीं सर। यानी कि आप जो है पूरा तरीके से एक सेकेंड, पूरा तरीके से आप क्या किए हैं? ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं। सॉरी, ये गंदा हो गया है पूछते पूछते, अगर खराब लग रहा हो तो उसके लिए मुआफ़ी चाहते हैं। देखो, यानी कि आप प्रोसेस में क्या क्या देखें, सबसे पहले याद है, चलो हम पूरा अभी तक रिवाइज करा देते हैं। अभी तक बायोटेक 5 मिनट लगेगा, 5 से 10 मिनट लगेगा, उससे ज़्यादा प्रोसेस टाइम नहीं लगेगा, 5 ही मिनट आप मानिए। सबसे पहले हम क्या बोले थे? सबसे पहले हम बोले थे कि आप एक गाजर खरीद के लाइए। हाँ सर, ले आए थे। उसके अंदर उससे हम अंदर से हमको डीएनए निकालना है। जी सर, डीएनए कैसे निकालेंगे? पहले हम उसको बढ़िया से पीस देंगे, और जो है हम पीस उसके क्या किए, सबसे पहले कुछ इंजाइम डालें, लाइज डालें। सेल वॉल तोड़ना है तो क्या, अगर प्लांट सेल है तो सेलुलेज डालें, पेक्टिनेज डालें, है ना। फंगल सेल है तो काइटिनेज डालें, अगर बैक्टीरियल सेल है तो लाइसोजाइम डालें। सेल मेम्ब्रेन हटाना है क्योंकि उसके अंदर से डीएनए निकालना है तो डिटर्जेंट डालें। फिर हम जो है क्या क्या डाल देंगे? आरएनएज डालेंगे, याद है, प्रोटीएज डालेंगे। सर डीएनएज में नहीं, डीएनएज नहीं, डीएनए तो निकालना है। हाँ, डीएनए बढ़िया से हो गया होगा उसमें। हाँ सर, उसमें चिल्ड इथेनॉल डालेंगे। हाँ सर, डीएनए प्रिसिपिटेट आउट एज फाइन थ्रेड इन सस्पेंशन, याद आ रहा है, डीएनए दिखने लगेगा। फिर उस डीएनए को स्पूलिंग मेथड से निकालेंगे। ठीक है, फिर इस पहला प्रोसेस क्लियर है? यस सर। सबसे पहला आइसोलेशन ऑफ डीएनए, यस सर। फिर डीएनए निकाल के उसको कट करेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में, यानी कटिंग बाय द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। फिर हम उसको जो है अलग अलग फ्रैगमेंट में तोड़ेंगे, यानी कि ब्रेकिंग इनटू मिनी फ्रैगमेंट। फिर अपने डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट को हम अलग करेंगे, याद है, जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस से। ठीक है, उसके बाद जो है हम आरडीएनए बनाएंगे। उसके बाद जो है हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। मान लीजिए कि ये डीएनए जो हम निकालें, जो जीन ऑफ डीएनए निकालें, उसको कट किए, जीन ऑफ इंटरेस्ट निकालें, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम है। मतलब एक ही 2 सेल मिला था अगर हमको कहीं क्राइम किसी जगह पर, उसी का एकदम कम डीएनए। तो इसको आप चाहते हैं कि नहीं इसका जीन ऑफ इंटरेस्ट का कॉपी बने? चाहते हैं सर। तो कॉपी बने तो जीन ऑफ इंटरेस्ट का हम अब अगर ज़रूरत पड़े तो हम कॉपी भी बना लेंगे। इसे कहते हैं पीसीआर मेथड से कॉपी बनाना, एम्पलीफिकेशन कहते हैं। कॉपी बनाने के बाद हम जो है आरडीएनए बनाएंगे, आरडीएनए को ट्रांसफॉर्म करेंगे, सॉरी डालेंगे इनटू द होस्ट। फिर जो है होस्ट के अंदर वो प्रोटीन बनेगा, वो प्रोटीन हम निकाल लेंगे और यूज़ कर लेंगे। ठीक है, जैसे इंसुलिन का डीएनए, हम इंसान का डीएनए निकाले, उससे इंसुलिन का जीन निकालें। ठीक है, इंसान का डीएनए निकाले, उसको कट किए, इंसुलिन का जीन निकालें, उसका
हो सकता है हमको ज़रूरत पड़े तो हम उसके एम्प्लीफिकेशन किए, कुछ भी हो सकता है। क्लियर है कि नहीं है? हाँ सर। उसके बाद जो है हम उसको आरडीएनए बना के होस्ट में डालें, होस्ट के अंदर इंसुलिन का प्रोटीन बन रहा था। क्लियर है? यस सर। और फिर जो है हम बस प्रोसेस खत्म हो गया, इतना ही तो है। अब इसी प्रोसेस को, जो प्रोसेस है बायोटेक्नोलॉजी का, उसको हम एक जगह लिख देंगे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर नीट पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है? क्लियर है? सबसे पहले आप क्या किए थे सर? सबसे पहले हम किए थे क्या चीज किए थे? हम आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, मतलब डीएनए, वही स्पूलिंग स्पेलिंग, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। याद आ रहा है? यस सर। बहुत सारे एंजाइम यूज किए थे, बहुत सारा एंजाइम यूज किए थे। ठीक है सर। उसके बाद क्या किए थे? डीएनए को हम कट किए थे बहुत सारे टुकड़ों में स्पेसिफिक साइट पर। हम क्या किए थे? कटिंग ऑफ डीएनए, कटिंग ऑफ डीएनए किए थे एट स्पेसिफिक साइट। याद आ रहा है? यूज किए थे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, स्पेसिफिक साइट। हाँ सर। फिर तीसरा क्या किए थे सर? तीसरा हम ये किए थे, उसको हम अलग अलग वो टुकड़ा को सेपरेट कर लिए थे, यानी कि सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट, सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट। बढ़िया है सर। फिर उसके बाद क्या किए थे? किस मेथड से भाई? याद आ रहा है? जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस से, जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस से। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ सर आ रहा है। फोरोसिस से इसमें क्या हुआ? डीएनए मूव किया था कहाँ पर? टुवार्ड्स द कहाँ? डीएनए निगेटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव की तरफ मूव किया था। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है सर। चलिए उसके बाद हम क्या किए थे? अगर डीएनए निकाल लिए, आप डीएनए निकाल लिए, छोटा सा टुकड़ा निकाल लिए, अगर ज़रूरत पड़ेगा तो कॉपी बनाइए। अगर इफ नीड तो हम क्या करेंगे? एम्प्लीफिकेशन करेंगे। सर ये तो नहीं पढ़े हैं कॉपी बनाने वाला, ये एम्प्लीफिकेशन वाली बात पढ़ेंगे, इसको हम एम्प्लीफिकेशन करेंगे ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट। सर कैसे पढ़ेंगे हम? इस बाई पढ़ेंगे हम आगे पीसीआर मेथड से हम इसको कॉपी बनाएंगे। ठीक है सर। कॉपी बनाने के बाद आरडीएनए बनाएंगे। याद कीजिए आरडीएनए कंस्ट्रक्शन, याद आ रहा है? डीएनए लाइगेज यूज किए थे, कंस्ट्रक्शन ऑफ आरडीएनए है ना? कैसे किए? बाय डीएनए लाइगेज, इससे जो है हम कर रहे थे। हाँ सर। आरडीएनए बना लिए। बढ़िया है सर। अब आरडीएनए बना के क्या किए थे? होस्ट के अंदर डाले थे। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। इंसर्शन ऑफ आरडीएनए इनटू द कॉम्पिटेंट होस्ट। हम क्या डालेंगे करेंगे? इंसर्शन ऑफ आरडीएनए इनटू कॉम्पिटेंट होस्ट। क्लियर है कि नहीं? जल्दी बताओ। हाँ सर। जैसे अगर होस्ट कौन है? अगर इफ होस्ट बैक्टीरिया है, हाँ सर, तो सर आप जो है कौन सा यूज करेंगे? सर बैक्टीरियोफाज एंड प्लाज्मिड, या फिर प्लाज्मिड, ये यूज कर सकते हैं। अगर प्लांट है होस्ट, याद आ रहा है कुछ ऐसा? अगर प्लांट अगर प्लांट होस्ट है, ठीक है, तो हम यूज करेंगे मॉडिफाइड टीआई प्लाज्मिड, ऐसा कुछ, ये सब मॉडिफाइड टीआई प्लाज्मिड। अगर एनिमल सेल होस्ट है, ठीक है, एनिमल सेल होस्ट है, तो आप यूज कर सकते हैं क्या चीज़? सर रेट्रोवायरस। तो सर उस समय हम माइक्रो इंजेक्शन यूज करेंगे कि नहीं? उस समय कैसे यूज कर लेंगे? रेट्रोवायरस नॉर्मली अगर डायरेक्टली डालना है न्यूक्लियस में तब ना यूज कर रहे हैं। हाँ सर। ये तो डायरेक्टली रेट्रोवायरस खुद जो है डाल देता है, उससे डीएनए के साथ लपटा के चल जाता है। ठीक है, और वो खुद से जो है कनेक्शन हो जाता है। यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ता है रेट्रोवायरस के केस में। अगले चैप्टर में रेट्रोवायरस को और डिटेल में जानना है। अच्छा सर, तो ज़रूरत नहीं पड़ता है इसमें। ठीक, यानी कि हुआ क्या? आप डीएनए निकालें, यस सर, फिर आप डीएनए निकालें कैसे? बहुत सारे एंजाइम यूज़ किए थे। याद आ रहा है नहीं आ रहा? कौन कौन सा एंजाइम था भाई? डीएनए लाइगेज, चिल्ड इथेनॉल, ये से आता था। डीएनए लाइगेज,
सॉरी डीएनए लाइज, लाइज याद आ रहा है, लाइज मतलब तोड़ने वाला, लाइजेस, अरे डीएनए ये वाला सेलुलेज, पेक्टिनेज, काइटिनेज ये सब लिखेंगे तो पर गड़बड़ा जाएगा। हाँ सर, तो लाइज यूज किए थे, ठीक है ना, सेलुलेज लिख ही देते हैं, सेलुलेज सेल वाल हटाए थे, डिटर्जेंट सेल मेम्ब्रेन हटाए थे, उसके बाद जो है हम जो है पेक्टिनेज डाले थे, पेक्टिनेज, पेक्टिनेज है ना, काइटिनेज, काइटिनेज ये सब डाल के हम क्या किए थे, मेनली जो है हमारा रिवाइज करा रहे एक तरह से, प्रोटीएज, हाँ सर, और फिर जो है इस तरह से आरएनएज ये सब डाल के डीएनए बचा था, फिर स्पूलिंग मेथड से निकाले थे, हाँ सर, निकालने के बाद हम कट किए थे, हाँ सर, यूज़ किए थे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज है ना, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज ये सब हम यूज़ किए थे। जी सर, उसके बाद जो है हम क्या किए थे, हाँ सर, डीएनए निकाल लिए हैं, उसको काट लिए हैं, फिर जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस से हम जो क्या किए थे, सेपरेट किए थे और डीएनए फ्रेगमेंट को निकाल लिए थे। इसको हम क्या कहते थे, आइसोलेशन वाले प्रोसेस को इल्यूशन कहे थे, याद आ रहा है? हाँ सर, ओके। उसके बाद एम्प्लीफिकेशन किए, उसका कॉपी अगर कम है तो उसका कॉपी बना लिए, कॉपी बनाने के बाद आरडीएनए बनाए, आरडीएनए बना लिए, आरडीएनए को हम फिर होस्ट में डाल दिए। अब होस्ट फॉर्म क्या हो गया, होस्ट ट्रांसफॉर्म हो गया है, ठीक है ना, होस्ट क्या हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया है। और फिर हम क्या करेंगे, जीन प्रोडक्ट को ऑब्टेन कर लेंगे, क्या कर लेंगे हम, जीन प्रोडक्ट को, मतलब उसके अंदर प्रोडक्ट बन जाएगा हमारा, ऑब्टेनिंग जीन प्रोडक्ट, हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा, इंसुलिन है तो इंसुलिन प्रोडक्ट बन जाएगा, हाँ सर, इंसुलिन बन जाएगा। फिर हम उसको क्या करेंगे, प्यूरीफाई कर लेंगे, ठीक है ना, हम क्या कर लेंगे, EFGH प्यूरीफाई कर लेंगे, प्यूरीफाई कर लेंगे और फिर मार्केटिंग कर देंगे उसका, प्यूरीफाई कर देंगे और मार्केटिंग कर देंगे। इस प्यूरिफिकेशन एंड मार्केटिंग का जो है, प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन को हम डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग कहते हैं, डाउन स्ट्रीम प्रोसेस कहते हैं। भाई 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 ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत बहुत बहुत, इसलिए हम इतना ज़्यादा समय लगाएं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आना ही आना होता है सवाल। सीक्वेंस पूछता है, व्हाट आर द सीक्वेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, तो सीक्वेंस होता है आप डीएनए निकालते हैं, एंजाइम यूज करेंगे सबसे पहले जो है, इस तरीके से, समझ में आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम याद कर लेना सर, एकदम याद करना, खुद याद है पहले से, हाँ, इसलिए तो रिवाइज करा रहे हैं। तो सर यानी कि बस ये वाला आपको हम अभी बता दें तो ये कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, तो सर बीच में क्यों नहीं बताए थे, देखो बीच में क्यों नहीं बताए थे, क्योंकि हम पहले डीएनए निकाल लिए, हाँ सर, डीएनए को कट किए, हाँ सर, और फिर हम डीएनए को कट किए, बढ़िया से बता दिए, फिर हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस निकाल भी लिए, फिर हम बढ़िया से जो है डीएनए निकाले थे, और फिर हम जो है डीएनए से आरडीएनए बनाए थे, हाँ सर, फिर हम आरडीएनए को डाल के होस्ट को ट्रांसफॉर्म कर दिए थे। अगर ये बीच में ये बड़ा टॉपिक ले आते हैं ना, ये वाला पीसीआर एक बड़ा टॉपिक है, अगर हम ले आते हैं तो ये जो सीक्वेंस था ये वाला, ये टूट जाता, इसीलिए हम इसको जो है लास्ट के लिए रखे रहते हैं हमेशा, ये हम हमेशा का मेरा पढ़ाने का तरीका है। ये वाला समझ में आ रहा नहीं आ रहा, जल्दी बताइए, कोई दिक्कत है, समस्या है तो जल्दी जल्दी बता दीजिए, हम आपको जो है तब हम आगे बढ़ा पाएँ, तब हम आपको आगे बढ़ा पाएँ, ठीक, क्लियर है? चलिए, तो कुछ मेरे सवालों का आप जवाब दीजिए, हम आपसे कुछ सवाल पूछते हैं, फिर आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। सबसे पहले कि विच इज़ यूज्ड फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन डीएनए इनटू द होस्ट एनिमल सेल। एनिमल सेल को अगर आपको मॉडिफाई करना है तो क्या यूज़ कीजिएगा? पहला एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस, दूसरा रेट्रोवायरस, तीसरा बायोलिस्टिक गन, क्या यूज़ कीजिएगा? एनिमल सेल को ट्रांसफॉर्म करना है तो सर रेट्रोवायरस, ठीक। दूसरा क्वेश्चन सुनिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट हीट शॉक? पहला गिवन एट 42, दूसरा ए स्टेप ऑफ प्रोसेस दैट इनेबल्स इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन डीएनए इनटू द होस्ट सेल, जो कि बाहर के डीएनए को अंदर डालता है। बोलिए, क्या 42 पे दिया आता है? यस सर। क्या एलियन डीएनए अंदर आता है? यस सर। तो क्या आंसर होगा सर? दोनों होगा। इंट्रोडक्शन ऑफ टी डीएनए इनटू प्लांट्स इन्वॉल्व्स, टी डीएनए को जब आता है तो क्या होता है सर? मॉडिफाइड टी डीएनए नहीं करें, टी डीएनए बोला है तो मॉडिफाइड आप कैसे मान लीजिएगा खुद से? यस सर। तो टी डीएनए अगर नहीं कहा है मॉडिफाइड तो आप मॉडिफाइड नहीं मान सकते, तो ये बीमारी करेगा कि नहीं सर? तो करेगा। हाँ, तो बताइए क्या करेगा? पहला अलाउिंग द प्लांट टू स्टैंड इन वाटर, या दूसरा इन्फेक्शन ऑफ द प्लांट?
ऐसा इन्फेक्शनल प्लांट होगा। सोच रहे हो ऐसा ऐसा छोटा छोटा क्वेश्चन होता है भाई, ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं। सर कैसा क्वेश्चन था ये नॉर्मल जो है आपको जो बुक में क्वेश्चन दिया रहता है वैसा होता है। आपको तो एकदम बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करा दिए भाई, एकदम बढ़िया से प्रोसेस आपको पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक रिवाइज करा दिए। अब क्या किया जाए, क्लियर है कि नहीं, जल्दी बताइए। तो कल जो कि आखिरी क्लास होगा इंशाल्लाह, उसमें हम क्या पढ़ेंगे, पीसीआर पढ़ लेंगे, और फिर जो है हम डाउन स्ट्रीम प्रोसेसेस ये पीसीआर पढ़ लेंगे, ठीक है। ये अलग टॉपिक है, या इसको अभी रहने देते हैं। हम क्या पढ़ेंगे, पहले हम ये पढ़ लिए हैं, ये भी पढ़ लिए हैं, हम ये दोनों को पढ़ लेंगे, एकदम आखिरी में इसको डाल लेंगे। क्लियर है एकदम बात, क्योंकि वो अलग टॉपिक है। अलग टॉपिक इसलिए कि छोटा सा पॉइंट है, छोटा सा डीएनए, वो किस तरीके से उसका कॉपी बनाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।